आप सभी का मैं मानस पांडे स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन पॉलिटी और मेरी कोशिश है कि जितनी तेज़ी के साथ हो सके इंडियन पॉलिटी के हर वो ज़रूरी कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा देना, जिससे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी में अच्छे से अच्छा नंबर पा जाएंगे। पा सकते नहीं हैं, पा जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो है फाइनेंस कमीशन पे या वित्त आयोग पे। आपको पता है यूपी पीसीएस 2023 का पेट प्रश्न क्या था। यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स का जो प्रश्न था वो था 280 आर्टिकल के लिए। मतलब आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये बार बार घुमा फिरा के आता है। अगर कहा जाए वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी है? अर्ध न्यायिक संस्था। ये कभी 2 बार आ चुका है यूपीपीएससी में। ठीक, आर्टिकल 280 क्या कहता है? आर्टिकल 280 संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान एक वित्त आयोग की व्यवस्था करता है आर्टिकल 280 के तहत। तो ये आर्टिकल बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। याद रखिए, वित्त आयोग का गठन जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है हर 5वें साल पे, या उससे थोड़ा बहुत आगे पहले जब जरूरत समझे तब। ठीक, मतलब हर 5वें साल में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इस वित्त आयोग में एक होता है चेयरमैन और 4 इसके मेंबर होते हैं। याद रखिएगा, वित्त आयोग में एक होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं उसके मेंबर। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भी याद रखिएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और बचे 4 मेंबर होते हैं जिनकी नियुक्ति क्या होती है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये पुनर्नियुक्ति के लिए एलिजिबल होते हैं। ये लोग जो हैं ये मतलब इनका दोबारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। रही बात अगली, तो याद रखिएगा, अब एक पेट प्रश्न यूपीपीएससी पूछता है और यूपीएससी बार बार पूछ लेता है कि ये बताइए इनकी योग्यता से संबंधित किसको अधिकार दिया है संविधान ने। तो याद रखिए, संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि इनकी योग्यता और इनका जो क्वालिफिकेशन है वो डिटरमाइन कर सके। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको बार बार रट लेने चाहिए, आर्टिकल 280 और 281। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को स्टेब्लिश करने की बात करता है और आर्टिकल 281 कहता है कि फाइनेंस कमीशन जो जो रिकमेंडेशन देगा, याद रखिएगा रिकमेंडेशन देगा, वो आता है आर्टिकल 281 में। एक और ज़रूरी बात जो मैंने लिख रखी है वो क्या है? जो वित्त आयोग है हर साल, याद रखिएगा, हर साल अपनी रिपोर्ट किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो संसद के दोनों भवनों, दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में इसको रखे और एक्सप्लेनेटरी मेमो और ये भी बताया कि इसके रिकमेंडेशन पे क्या क्या एक्शन लिया गया। ये जिम्मेदारी है किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। अब बात की जाए कि सबकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मैं बता दूं, संविधान ने ये योग्यता का निर्धारण किसको दिया है? संसद को। और अकॉर्डिंगली जो अध्यक्ष होना चाहिए, जो आयोग का चेयरमैन होना चाहिए, याद रखिए वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी आदमी होना चाहिए। मतलब चेयरमैन मस्ट बी ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। जो चेयरमैन होना चाहिए वो सार्वजनिक मामलों का, मतलब पब्लिक डीलिंग में बेस्ट आदमी होना चाहिए। इन शॉर्ट कहा जाए तो सिविल सर्वेंट होना चाहिए, ऐसा समझिए। और जो बचे 4 मेंबर हैं उनको कैसे चुना जाता है? तो 4 मेंबरों की योग्यता क्या है? एक मेंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय का या तो कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाला आदमी होना चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान रखा हो। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस और अकाउंट का। किसका? गवर्नमेंट का। तो प्राइवेट आदमी नहीं, गवर्नमेंट की बात हो रही है। एक ऐसा आदमी, तीसरा आदमी कौन सा होना चाहिए? टोटल 4 सदस्य होने चाहिए। 4 इसके क्या होने चाहिए? सदस्य, जिनमें से पहला क्या होना चाहिए? जुडिशियल होना चाहिए, उच्च न्यायालय का या तो न्यायाधीश हो या न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाला आदमी। दूसरा, एक ऐसा आदमी जिसे सरकार की वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो। तीसरा आदमी, एक ऐसा आदमी जिसपे वित्तीय मामलों और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा अनुभव हो। और चौथा आदमी अर्थशास्त्र का अनुभव, याद रखिए, हुआ है स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास अर्थशास्त्र का अनुभव हो। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 1951 में इनको अपॉइंट किया गया था। कब से कब वित्त आयोग के लिए? 1952 से 57 के लिए। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, 2017 में अपॉइंट किए गए। कब से कब तक के लिए? 2020 से 2026 तक रिकमेंडेशन देने के लिए। अब इसका काम क्या है? सबसे ज़रूरी, और बार बार यही आता है, और बहुत छोटा सा वीडियो है, ऐसा नहीं कि 10, 12, 15 मिनट का होगा, 5-6 मिनट का होगा, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले
पूरी प्लेलिस्ट को आप 6 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कोई इतनी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम के पहले 6 घंटे में मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि पूरी इंडियन पॉलिटी आप रिवाइज कर लेंगे। ये प्योर रूप से मैं बना रहा हूँ नोट्स किससे, एम लक्ष्मीकांत से, तो आपको बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि एम लक्ष्मीकांत छूट जाएगी, ये एम लक्ष्मीकांत ही है। ठीक, ये क्या है, आयोग का काम है अलग अलग मामले में, याद रखिएगा आयोग का काम क्या है, रिकमेंडेशन देना। रिकमेंडेशन का मतलब अपनी सुझाव देना भारत के राष्ट्रपति को इन मामलों में। जैसे सबसे पहला और मेन मुद्दा क्या है, जब भी केंद्र और राज्य सरकारों में टैक्स कलेक्ट होता है तो उनका राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्या करता है, उसके वितरण से संबंधित कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके बारे में क्या करेगा, सिफारिश करेगा। दूसरा सबसे ज़रूरी बात, आपको पता है कि केंद्र राज्यों को क्या देता है, अनुदान देता है, ग्रांट देता है। तो राज्यों को केंद्र कितना अनुदान देगा इससे संबंधित भी क्या देता है, अनुशंसा या फिर रिकमेंडेशन देता है वित्त आयोग। तो सबसे पहला वित्त आयोग क्या काम करता है, वित्त आयोग का पहला काम है राज्यों और केंद्र के बीच में वित्त जो टैक्स है उसका वितरण। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनुदान देती है राज्य सरकार को उससे संबंधित, याद रखिएगा उससे संबंधित रिकमेंडेशन। तीसरा ये भी ज़रूरी है, राज्य वित्त आयोग जो भी सिफारिश करता है नगर निगम या पंचायती राज से लेकर के, और इनका पैसा जो इकट्ठा होना हो कहाँ पे, समेकित या संचित निधि से। याद रखिए संचित निधि में जो भी पैसा जाएगा किससे, इन वाले फील्ड से, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देगा उसके आधार पर ये अपनी रिकमेंडेशन देता है। और अगला सबसे ज़रूरी बात, कोई मामला भी भारत का राष्ट्रपति इसको देता है तो इनको ये काम करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात, वित्त आयोग की सभी सलाह सिर्फ और सिर्फ क्या है, सलाहकारी है, बाइंडिंग नहीं है। मतलब वित्त आयोग ने कोई रिकमेंडेशन दिया इन तीनों मामलों में तो सरकार चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो एक्सेप्ट ना करे। याद रखिएगा सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। वित्त आयोग की सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार को सदन में बताना पड़ता है कि मैंने किस वजह से इनके रिकमेंडेशन को नहीं माना। तो ये है सिंपली वित्त आयोग के बारे में, जिसके बारे में आपको एकदम रट लेना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 280 और 281। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। वो भी एक ही साथ लॉन्च होगी, वो भी एक ही साथ अपलोड हो जाएगी। और अगली वीडियो रहेगी किसके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड SC ST OBC या BC। थैंक यू सो मच।